आदरणीय भक्त सज्जनों और माता बहनों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। उसमें सारी बातें आ गईं, व्यवहार परमार्थ की बहुत ही कल्याणकारी बातें थी। लेकिन अब हमारी भी ड्यूटी है, तो कुछ आए, कुछ विषय पर, कुछ बातों पर चर्चा करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म नर पाय के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। मनुष्य जन्म की बहुत बड़ी विशेषता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और बस दो ही बात पर संकेत है कि अब सभी ग्रंथ इसी की महिमा गाते हैं, और मनुष्य ही से सब कुछ ये चहल पहल है। प्रत्यक्ष अनपढ़ ना समझ भी जान सकते हैं सामान्य लोग भी कि मनुष्य जीवन की विशेषता है। लेकिन मानते 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 या ऊपर निहारते निहारते मस्तिष्क से ही ऊपर चला गया, धरती पर नहीं रहा। सभी बातों के लिए यही कहते हैं, ऊपर वाला ही जाने, वही सब कुछ जानता है। हम तो क्या हैं, हम कुछ नहीं हैं। अपने को कुछ नहीं मानते मानते कुछ नहीं रह गया है। फिर से मानना चालू करो, हम ही सब कुछ हैं। अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। न जानी कितनी मसाइल का हल निकल आता अगर हयात का मकसद समझ में आ जाता। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वच्छ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो अपने को जानना है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के। तो सब मक्के मदीने में भटक रहे हैं। मानव जीवन की इतनी बड़ी विशेषता है। एक राजा दान कर रहे थे अन्न, अब माघ मेला लगा है, वहाँ अन्न यज्ञ चलाते हैं लोग। तो उस दिन भोजन और कुछ पैसे का दान कर रहे थे। सुबह से शाम तक लोग लेते रहे। राजा के दिमाग में एक इंसान की प्रतीक्षा थी। वो था उसी का नौकर, जो झाड़ू लगाता, नाली साफ करता, उसे क्या कहते हैं? तासु पर मेहतर कहते हैं। तो उसी का इंतजार कर रहा था राजा की, वो हमारा गरीब आदमी है, वो आता तो उसके लिए हम उपहार देते कुछ। सभी लोग ले जा रहे हैं, वो तो हमारे घर का है, आदमी है। लेकिन वो भी स्वाभिमानी आदमी कि जब वो मेरी नौकरी का पैसा नहीं देता है, मेरा पेमेंट ठीक से नहीं देता है, तो क्या उसके घर से दान लाना है। उसकी औरत किसी तरह निवेदन करके अपने पति को भेजी कि जाओ ना, सब लोग दुनिया के लोग लाते हैं, तुम भी दान लाओ, कुछ खाने पीने को हो, घर में अन्न नहीं है। जाता है। 5 बज गए थे। देखकर राजा खुश हो गया, अरे अभी तक तुम कहाँ थे, चलो। तो राजा सोने की थाल में, जो 2 किलो की थाल थी, सोने की थाली चौड़ी सी, उसी में काजू किशमिश बादाम भर के, जैसे लोग शादी में फलदान देते हैं ना, वैसे स्वागत से दिया कि ले लो, ले जाओ।
राजा की मंशा थी कि ये गरीब आदमी इसको लेकर के धनी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, पूरा जीवन सुख से जिएगा। 2 किलो सोना है तो उसमें भर करके दिया स्वागत से, बहुत खुश हो करके। लेकिन वो भंगी देख करके सूख गया कि राजा का दिमाग में क्या हो गया, अरे मुझे 1 बोरा चावल दे देता, मैं बैठे बैठे खाता 15 दिन महीना भर, ये क्या पीतल की थाली दे करके हंसी कर रहा मेरे साथ। लेकिन राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका, वो डर के मारे ले लिया, गया घर, अपनी औरत को बहुत फटकारा कि तूने मुझे भेजा, देख अब ले पीतल की थाली। अब किसी तरह वो काजू किशमिश तो खा लिया, 10-5 दिन में खत्म किया। अब थाली को सोचा तो औरत ने समझाया कि धीरज धरो, राजा की बुद्धि है, हम लोग लोहे के तसला में नाली का कचरा साफ करते हैं तो जंग लग जाता है, जल्दी टूट जाता है, अब ये तो वर्षों चलेगा, ये पीतल की थाली है, इसमें जंग वंक नहीं लगता, इसी में कचरा साफ करते रहो नाली का, ये वर्षों चलेगा। जब ये उसको भंगी को समझ में आया कि चलो ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी, खर्चा बचेगा, उसी से अब नाली का कचरा उठाने लगे, घूर उठाने लगे, धूल कचरा करते करते 2-4 महीना बीता। एक दिन उधर से एक जौहरी पारखी निकला, देख करके पहचान गया, अरे ये तो सोने की थाली है, इतनी कीमती थाली, उसमें कचरा नाली का ये साफ कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। उसे लगा कि राजा का दिया हुआ है ये, और तो कोई दे नहीं सकता। गया शिकायत किया कि हुजूर आप ऐसे अयोग्य आदमी को आपने दे दिया है कि आपके दिए हुए उपहार का, दान का कितनी बड़ी अवहेलना है, कितनी बड़ी तौहीनी है, वो तो नाली का कचरा गंदगी साफ कर रहा है। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने सिपाही भेजकर उसे बुलवाया और कहा थाली मांझ करके लाना, वापस मंगवाया। डर के मारे दौड़ करके आया थाली लेकर, थाली हाथ में जब राजा लिया तब बताया, मूर्ख कहीं का, अरे ये सोने की थाली है, इसमें नाली का कचरा साफ करने के लिए है, अरे तू इसे बेच करके माला माल हो जाता, इस जिंदगी में तो धनवान हो ही जाता, घर बनवाता, बैंक में जमा कर देता, खाता पीता और बाल बच्चों की शादी करता, पढ़ाता लिखाता, भंडारा करता, लेकिन तूने ये सब कुछ नहीं किया, नाली का कचरा साफ कर रहा था, मूर्ख। जब भाग यहाँ से, जैसे सुना कि ये सोने की थाली थी तो अपना सिर कूटते हुए घर में गया, दोनों प्राणी रोने लगे, लेकिन गया वक्त फिर हाथ न आए, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। बंधु ऐसे ही है, तो अब समझना ये है कि सोने की थाली कौन है, ये शरीर, ये मानव जीवन, मानुष तन, ये सोने की थाली है। प्रकृति और पूर्व जन्मों के पुण्य विधाता ने, शुभ कर्म विधाता ने हमको ये दिया कि तुम्हें हम मानुष का तन देते हैं, नहीं गधा का शरीर मिल जाता तो बोरा लादा जाता, 2 डंडे ऊपर से लगते। तो पुण्य था, तो पुण्य विधाता ने हमको ये शरीर दिया कि जाओ भजन करो, शुद्धता सफाई से रहो, गुरु भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जीवों पर दया करो, विनम्र से रहो, प्रेम से रहो, घर ही में देवी देवता बना डालो। अरे ये माताएं बहनें सब देवियां हैं, आप सब देवता हैं, ये हमारा घर मंदिर है, कितना अच्छा मंदिर है, वो छोटा से मंदिर में काहे को परेशान हो। उस मंदिर में जा करके बहुत पोंछा झाड़ू लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। अरे घर को समझो कि ये मेरे माता पिता, ये बच्चे, ये पत्नी, ये बहन, ये चाची दादी सब देवियां हैं, देवता हैं, इनको सुबह उठ करके नमस्कार करो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, जय जयकार करो, और इसी में दीपावली मनाओ, इसी में ईद मनाओ, इसी में दशहरा और होली मनाओ रोज। अरे साल भर का इंतजार मत करो कि दीपावली आएगी तब दीप जलाएंगे। जब एक साथ बैठकर खाएंगे, शाम को हंसेंगे, सुबह हंसेंगे, दोपहर को प्रेम से जलपान और नाश्ता चाय पानी करेंगे,
तो सुबह हो जाएगी, ईद हो जाएगी, दोपहर को आप मना लीजिए होली और शाम को मना लीजिए दीपावली। तीनों टाइम प्रेम से खाइए, पीजिए, हंसिए, देखिए आपका घर मंदिर हो जाएगा। दीपावली दशहरा रोज मनाइए, इंतजार मत करिए, पता नहीं कब शरीर छूट जाए तो साल भर के लिए बैठे न रहो। रोज मनाओ होली दीपावली अपने घर में प्रेम से। प्रेम जो करता नहीं इंसान को, प्रेम जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता कभी भगवान को। इसलिए खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। जो खुद को भगवान को दिखा दे, खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है। ऐसी कोई बात कहता है जब ऊपर 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 कहते कहते भीतर वाला भूल गया, तो भीतर वाला भूल जाता है ना। इसलिए खूब भीतर वाले को जानो समझो। अभी यही श्रवण कर रहे थे। एक बूढ़ी माँ थी, शाम को घर में विश्राम कर रही थी, कोई और नहीं था। कभी कभी ऐसा बानक होता है कि माल टाल ज्यादा होता है, खर्चा कुछ नहीं होता। बूढ़ी माँ के यहाँ बहुत बड़ा घर था, काफी माल टाल था, धनवान थी। चोरों ने सोचा कि कहाँ पर चला जाए कि माल टाल निकले, तो दो चार चोर सलाह किए और बस इशारा किया, उनका दिमाग दौड़ा कि उसी बूढ़ी माता के यहाँ चला जाए। रात को जब गए 12 बजे, अब माता जी को नींद तो पड़ती नहीं थी, धन ज्यादा होने से नींद भी नहीं पड़ती। इसीलिए कवियों ने कहा कि धन में 15 दोष कही कबिन कीन परमान, धन होने से 15 दोष हो जाता है। तो भय रहता था चोर ना जाएं, तो चोर आई गए। बूढ़ी बा उसी समय सो गई थी, दीपक जल रहा था घर में। चोर लोग पहुंच गए नकब लगा करके, दीवार काट करके। बूढ़ी को देखे कि सो रही हैं, तो जरा अब रस्सी खाट की खोल करके 4 फेरा लगा दिए, शरीर में बंध गई। चोर अपना काम करने लगे, घर का माल टाल इकट्ठा करने लगे। काफ़ी समय लगा, बड़ी निश्चिंतता से काम कर रहे थे। एक चोर ने कहा, भाई साहब कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता, हम लोग रात भर मेहनत किए, भूख लग गई है। एक ने कहा, देखो यार बूढ़ी माता के यहाँ दूध पक रहा है कहीं। तो तीसरे ने कहा, अरे भाई उसमें चावल देखो ना कहीं रखा होगा रसोई में, डाल दो चीनी, खीर बन जाए, चावल डाल दो। खीर बना लिए फटाफट, गरम गरम खीर, कहीं जल्दी करो भाई, 3-4 बज गया है, गांव में अभी सब लोग निकल पड़ेंगे, जागने का वक्त हो जाएगा। तो चोरों ने जल्दीबाजी में अब थाली वाली निकालने लगे और खीर को परसने लगे, जल्दी खाओ भाई ठंडवा करके। इतने में बूढ़ी क्या करती है, जागती है, जमुहाई लेती है, हाथ फैलाती है, मुख भी फैलाती है। तो चोरों ने कहा, भाई देखो आप लोग खा करके मस्त न बनो, खीर को बूढ़ी माता को भी दे दो, इन्हीं का माल है। तो गरम गरम खीर परोस ही रहे थे, सोचे अब कहाँ थाली ढूंढने जाएं, बूढ़ी माता के मुख में ही परस दें। अब गरम गरम खीर बहुत जल रही थी आग के समान, और एक करछुली लेकर के मुख में डाल दिए। तो बूढ़ी माता की कैसी हालत हुई होगी अंदाजा लगाइए। ऐसा लगा कि खाट को लेकर अब उठाएगी। जोर से बूढ़ी माँ तड़प पड़ी और चिल्लाई कि हे भगवान। भगवान का नाम आता है वही दुख के समय। तो पड़ोस के लोग दौड़े, अरे क्या बात है माता जी। चोर लोग सोचे अब तो बड़ा मामला गड़बड़ हुआ, भागे। दो चोर खाट के नीचे घुस गए जल्दीबाजी में, 2 चोर छत पर चढ़ गए। आदमी आ गए, बोलो माता क्या बात है। उसने कहा, भैया कुछ पता नहीं, ऊपर वाले जाने, ऊपर वाला जाने। अरे माता बताती नहीं, क्या बात है। अरे भैया मुझे कुछ पता नहीं, ऊपर वाला जाने। अब मुख तो जल गया था, बोल भी साफ नहीं निकल रहा था। अब यही बार बार कह रही, ऊपर वाला जाने। तब लोग आए हुए जो लोग थे, ये बूढ़ी पागल हो गई, ऊपर वाला कह रही है।
अरे भैया मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सो रही थी, ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाले जो चोर थे सोचे कि ये बुढ़िया हमको देख ली है, हमको पकड़ा देना चाहती है, फंसा देना चाहती है। तो बोल पड़े, अरे बूढ़ी माँ तू पागल हो गई है, अरे तेरे बाप तो नीचे बैठे हैं दो ठो। तो नीचे वाले भी पकड़ गए, ऊपर वाले भी पकड़ गए। तो इसलिए भाई ऊपर वाले के चक्कर में तकिया कलाम में सब पकड़ जाते हैं, भीतर वाले भी। तो ऊपर ऊपर कहते कहते भीतर वाला भूल गया। तो भीतर वाले को भी जानो, ऊपर वाला कहाँ है ऊपर। हाँ, ये जो हम जहाँ हैं इस अज्ञान से ऊपर ज्ञान विचार होने पर वो भगवत सत्ता प्रकट होती है। जहाँ हम जी रहे हैं, जिस खान पान चाल चलन स्वभाव में, चाल चलन में, उससे ऊपर हो करके जरा देखें, विचारवान बने, सत्संगी बने और चिंतक बने, तब वहाँ पाएंगे कि यही भगवत सत्ता है। तो भगवान की तरफ बढ़े हम। तो मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। सदगुरु कहते मानव जीवन मिला है, इसका मूल्य समझें। थोड़े समय का मिला है, अनमोल जिंदगी है, इसको सदुपयोग करें, नहीं दुरुपयोग में सब खराब हो जाएगा। फटाफट जीवन बीत रहा है। तो कुछ ऐसे इंसान थे और भजन कर रहे थे, सज्जन थे, महात्मा आ गए, उनके भाव विचार में प्रसन्न हुए और जेब से निकाले एक पत्थर की बटिया गोल गोल दिए। कहीं लो 6 महीना की शक्ति इसमें हम भर कर दे रहे हैं। इतनी शक्ति है इस पत्थर में कि जहाँ छुआओगे लोहा में ये सब सोना हो जाएगा, धनी हो जाओ। वो दरिद्र आदमी थे, गरीब थे। तो महात्मा ऐसा कहकर चले गए। उस बटिया को, बटखरे को, पत्थर को पा करके वो इंसान बहुत खुशी हुए। बोले 6 महीना, अरे इसके छुआने से तो पता नहीं कितना लोहा सोना हो जाएगा, तो 6 महीना क्या करना, चलो गए बॉक्स में धर दिए। इस समय आएगा इकट्ठा लोहा कर लेंगे तो एक बार में सोना बना लेंगे। यही तो बात है कबीर साहब की, उनको पता नहीं थी, ख्याल नहीं था कि काल करे सो आज कर। अब वो कहीं दूसरे के कान आवाज सुना था कि आज करे सो काल कर, अब काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है अभी वर्षों। इसी सूत्र को दिमाग में याद किया और सोचा कि अब बाद में कर लेंगे। तो बॉक्स में धर दिया, ताला लगा दिया और फिर अपने काम धंधे में लग गया, कमाने खाने में भूल गया। 5 महीना याद नहीं किया, 1 महीना शेष बचा। फिर उसे याद आया, अरे जल्दी से देखें तो। निकाला, बटिया में वही शक्ति है। सोचे अभी नहीं छुआएंगे, थोड़ा सोना बनाकर क्या करेंगे। और सोचते हैं अभी 1 महीना का समय, 30 दिन और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 30 दिन, हाँ बहुत समय है, अभी 1 मिनट के छुआने बहुत सोना हो जाएगा। और फिर इस तरह में उसका समय बहुत बीत गया। फिर रख दिया था संदूक में और फिर मुश्किल से 5 दिन 4 दिन बचे। याद किया, अब हड़बड़ाया जल्दी से। इतने में फिर समझ लो सोचा कि ऐसा करते हैं, मंगवा लेते हैं। खेत फटाफट बेचा, घर भी बेचा और तुरंत अहमदाबाद गाड़ी भेज दिया। वहाँ फ़ोन किया, मुझे 3-4 ट्रक माल चाहिए, लोहा चाहिए कबाड़ का। लोग कुछ दौड़े वहाँ से जल्दी जल्दी। कंपनी वाले ने कहा भाई लॉकडाउन लगा है, अभी माल पूरा नहीं है, मैं मंगवा देता हूँ, बस 1 दिन रुकिए। रुक गए वहाँ सिपाही लोग, उनके कर्मचारी, और वहाँ से लदवा करके लाए। घर भी बेचे, ज़मीन भी बेचे, वहाँ गए लोहा कबाड़ खरीदे। चल पड़े। रास्ते में कहीं ट्रैफिक में बहुत जाम लग गया, समय समाप्त हो गया। अब इधर पत्थर बार बार परेशान है, वो आदमी छुआ रहा है। उसकी शक्ति तो 6 महीना तक थी, अब तो ओवर टाइम हो गया। इतने में आकर के ट्रक खड़े हुए दूसरे दिन। अब सर कूट कूट के रोने लगा कि जो खेत जमीन घर था, घर का धन था, वो भी चला गया, इस कबाड़ को क्या करेंगे अब। तो रोने लगा। इसी तरह ये हमारी दशा है जीवन की कि संत गुरुजनों
के ज्ञान विचार पा करके, और ये मानव जीवन कुछ दिन के लिए है। अरे भाई 50, 60, 70, 100 साल तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं, और इसमें हम सब कुछ बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं। इसी से हम ज्ञान विज्ञान सद्गुण सदाचार देवता भगवान सब बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाते हैं। यही कहते हैं, वादा करते हैं कि आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। संत कहते हैं भजन करो, कहने आगे कर लेते हैं। कबीर साहब एक बार ऐसे चल रहे थे, निकले, एक सज्जन खास रास्ते पर मिल जाया कर, जरा धनी थे। साहब का आदेश था कि अरे भगत जी अब पुराने हो गए, जरा भजन करो। कहें महाराज बच्चों और घर गृहस्थी में कहाँ टाइम, गृह कारंदाना जंजाला, गृह कार्य के इतने जंजाल हैं कि कहाँ टाइम है। आप तो संत महात्मा ठहरे, फालतू समय है, भजन करो। महात्मा चले जाते, फिर उधर से गुजरते 10-5 दिन में फिर कहते जरा भजन करो महाराज जी। कहते कहते एक दिन नाराज हो गए, महाराज आप संत हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हमारे नाती पोते बेटा बेटी बहू सब रहते हैं, क्या कमी है हमारे पास। फिर भी संत कहते रहते भजन करो। एक दिन बूढ़े बाबा पुराने हो गए थे, शरीर छोड़ दिए, घर के लोग उन्हें निकाल कर बाहर कर दिए। महात्मा जी को पता चला, कबीर साहब को आए तो कहने लगे, खड़े होकर के सब रो रहे थे लोग, तो सदगुरु कबीर साहब कहने लगे अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठाओ न करो घरऊ की चिंता, खीर खाण घृत पिंड संवारा, सोतन ले बाहर कै डारा, जो सिर रच रच बांधे उपागा, सो सिर रतन बिडारत कागा, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी, आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी, माया का रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार होई धाया, कहें कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर वहां पहुंचते हैं और व्यंग भाव से कहते हैं, अरे मित्र उठिए ना, अब कहाँ चल दिए हो तुम इस घर गृहस्थी को छोड़ करके, बहू बेटा बच्चों नाती पोतों को छोड़ करके। अरे ये सब रो रहे हैं, इनको चुप कराओ, तुम पड़े क्यों हो जमीन में। अरे जिस सिर में तुम पगड़ी बांधते थे 16 हाथ का, और उस पगड़ी उस सिर में तो अब आग लगेगी, बाल तो घास की तरह जल जाएंगे और ये लकड़ी की तरह हड्डियां जल जाएंगी, कौवे नोचेंगे बाहर डाल देंगे तो ये तुम्हारी सब सेकी चली जाएगी। अब उठो ना, चिंता करो घर वालों की। जब मैं कहता था कि भजन करो भजन करो, तब कहते थे हमको टाइम नहीं है। अब टाइम मिला, अब चिंता करो घर वालों को, चुप कराओ, सब रो रहे हैं, कहाँ चल दिए सब। तो माया का रस कुछ ले नहीं पाया, सोचता है कि माया का रस ले लूं, माया बटोर लूं, लेकिन कुछ पाया नहीं। अंतिम में बिलार, ये मौत रूपी बिल्ली अधूरे में आ गई और झपट्टा मार दी। कब आ जाए ये मौत बिल्ली, कोई ठिकाना है। कहाँ कबीर नर अजहू न जागा। सदगुरु कहते हैं कि फिर भी ये आदमी जगने का नाम नहीं लेता है, इसलिए हमको जागना चाहिए। संत जगाते हैं। ये वास्तविकता जब बताई जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये शरीर के विषय में बताया जाता है। अच्छा, तो सब लोग जानते हैं जब कैमरा सामने होता है तो किस चीज़ का फोटो लेता है। अरे इस हाड़ चाम की नकली शरीर को लेता है तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन है ना नकली। और एक्सरे मशीन जब होती है तो क्या लेती है, एक्सरे मशीन को देखकर कोई मोह करता है। अरे उसको देखकर तो डर लगता है कि क्या संसार, शरीर में कचड़ा भरा हुआ है, कंकाल है, नस नाड़ियां हैं भीतर। तो जब आंख मूंद करके देखते हैं, विवेक से एक्सरे मशीन लगाते हैं, तब भीतर ये गंदगी का पिटारा है, इन सारी इंद्रियों से मलवा निकल रहा है। इसमें आकर्षित होने का कोई जुगाड़ नहीं है। ये है, मोह करेंगे इस गंदगी के पिटारे में।
लेकिन जब मोटी निगाह से देखते हैं, कच्ची बुद्धि से देखते हैं, तो लगता है शरीर माल टाल है, इसी में नर नारी सब मोह करते हैं। अमोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह बहुत खतरनाक है, इसीलिए प्रेम करो। प्रेम एक तपस्या है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, और प्रेम में कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है, कर्तव्य होता है। प्रेम में प्रेम होता है, त्याग होता है, तपस्या होती है, देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। प्रेम में निंदा नहीं होती है, प्रेम में तो भाई बड़कपन आता है, सम्मान की भावना होती है। प्रेम में हंसी आती है, प्रेम में रुलाई नहीं आती है। प्रेम में अच्छी नींद आती है, प्रेम में सम्मान करने की भावना होती है। इसलिए सब प्रेम के रास्ते से मोह आता है। मोह तो अपनी प्रतिष्ठा लूट लिया और प्रेम को बदनाम कर दिया। आज लोग कहते हैं भाई एक लड़का एक लड़की से प्रेम हो गया, अरे वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। मोह खतरा पैदा करता है, इसलिए मोह से बचें। मोह ही सभी दुखों की खानी है, इसलिए मोह न करें। कर्तव्य करें जहां पर हो। वियोग हो जाए इंसान का, लोग मरते हैं ना, अरे भाई आए दिन तो कुछ ना, लोग यहाँ से आधी जिंदगी में कोई बुढ़ा करके, कोई बचपन में, तो वियोग के दिन को देखने के लिए सबको कमर कस के तैयार रहना चाहिए, विवेक से जीना चाहिए। एक दिन सबको जाना है, जाने के पहले यहाँ पर अपने को सावधान कर लेना है। चिता जलने के पहले चिंता मिटा लेना है, धंधा करने के पहले ध्यान कर लेना है, और धर्म कर लेना है, अंत के पहले संत से मिल लेना है, तब जीवन सफल हो जाएगा। अब ये काम ना करने से जीवन सफल कैसे होगा? भीतर से सारी बुराइयों को निकालेंगे तब जाके जीवन धन्य होगा। अब कैसे निकालें? हृदय में जब कुछ गंदगी है, मन में जब चिंता होती है, फिक्र होती है और पीड़ा होती है, तो वही हमारे मन की गंदगी है। क्योंकि हम शुभ कर्म करते नहीं, निकालते नहीं भीतर की गंदगी को, तो सद्गुण सदाचार कहाँ रहेंगे? जो सुगंधी है, एक गांव में कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, कुआं था वहीं गिर गए, तो भाई पानी तो अशुद्ध हो गया। अब घृणा होती है कि अब कुएं का पानी पीना है, इसमें कुत्ते गिर गए। सामान्य आदमी थे तो सोचे अब क्या करें, अब तो हम प्यासे मर जाएंगे, पानी के बिना जिंदगानी नहीं। कुछ लाल बुझक्कड़ी चौधरी थे वहाँ, उनके पास गए, कहें बताइए आप ही बूझो कुआं कैसे शुद्ध होगा। तो वो लोग भी लाल भुजक्कड़ी थे, आए, कहीं देखो इसमें 1-1 तोला सोना का दान करो, 100 ब्राह्मण साधु खिलाओ और भोज भंडारा करो, कन्या दान करो, कन्या वो क्या कहते, कन्या भोज कुंवारी खिलाओ, तब जा कर के कुआं पवित्र होगा। अब बताओ 1-1 तोला सोना दान करने के लिए तब तो अब माताओं के गहने ही सब लुट जाएंगे, लेकिन मरता क्या न करता, पानी पीना था, औरतें उतार कर गहना दे दिए, लो दान करो भाई, इकट्ठा करके माल टाल, खिलाओ पिलाओ, कुआं तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं लड़के बच्चे मर जाएंगे। ऐसा किया गया, लोग खाए पिए और चले गए गांव से। एक महात्मा उधर से आए, एक नौजवान ने कहा, रे महात्मा जी कहाँ पिछड़े थे, अभी तक यहाँ दान भंडारा खूब हुआ, चलिए ना। महात्मा जी बोले, कौन से निमित्त का भंडारा हुआ? कोई संत आए थे, सत्संग हुआ था कि और कुछ हुआ था? कोई कारण है? क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं। बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई, कुएं में कुत्ते गिर गए, पानी अशुद्ध हो गया, उसी के शुद्धिकरण कराया गया, गंगा जल डाला गया, 100 घड़ा भंडारा किया गया और दान पुण्य किया गया सोना का। तो महात्मा जी सिर खुजलाने लगे, गजब हो गया है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कुआं शुद्ध हो गया है तो भाई कोई व्यवस्था ना हो पानी पीने का तो कुआं का पानी निकाल दें, कुत्ते की लाश निकाल दें, कुआं शुद्ध हो गया।
दान पुण्य से क्या मतलब है इसमें? शायद ऐसा हो जाए तो आप लोग ऐसा मन दौड़ाएंगे क्या दान करने के लिए? नहीं, लेकिन वो बुद्धू आदमी थे तो बताए कि भाइयों दान करो, आपका धन है आपके पास, खूब सत्संग करो, सेवा करो गरीबों की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, कुत्ते की लाश को कुएं से निकाला गया कि नहीं? सबके कान खड़े हो गए, बोले अभी तो वही सब पड़े हैं, कुत्ते उसी में चढ़ रहे हैं। तब उनको पता चला कि हम तो ठगा गए, लुट गए। सब रोने लगे गांव के लोग। महात्मा जी ने कहा घबराइए नहीं, तुम सदा से ऐसे लूट लिए गए हो, सदा से तुम्हारा शोषण हुआ है, सताए गए हो। अब मैं आ गया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बुद्धूपना छोड़ो, ये अज्ञान छोड़ो, जागो। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोयत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो सोया वो सो खोया, इसलिए जागो, विवेक, बुद्धिमान बनो, विवेकी बनो। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाको वाको वाही और सुख है। विवेकी आदमी जब गृहस्थी में रहता है, खेती करता है, व्यापार करता है, हर तरह से वो सुखी रहता है। जहां भी जाता है विवेक से काम लेता है तो सफल होता है। तो इस तरह से महात्मा समझाते हैं, कहते हैं घबराओ नहीं, मेरी कुछ युक्ति है, उससे काम लो। मुझे 2-4 नौजवान चाहिए, 2-4 रस्सियां चाहिए, मैं बताता हूँ। लाए भाई, नौजवानों को महात्मा ने कहा देखो आओ, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करता हूँ। महात्मा कपड़ा उपड़ा उतार दिए, अपने संक्षिप्त वेश में आए, कुआं में रस्सी से उतर गए, मेरे साथ आओ, और कुत्ते की लाश को बांध दिए रस्सी में और खींच कर बोले बहुत दूर 1 किलोमीटर नाला में फेंको और पानी खींचो, इसमें से मुश्किल से 1 घंटा पानी खींचो। बड़ी बड़ी रस्सियां बाल्टियां लेकर के पानी खींचा गया, मोटर लगा के कुछ खींच दिया गया, पानी काफ़ी निकल गया। फिर बोले अब पानी शुद्ध हो गया है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, लाइए। मैं पहले महात्मा जी उसी से स्नान करते हैं साहस देने के लिए, तो नहाते हैं और फिर पानी पीते हैं। सब लोग पीते हैं, कहते बोले बहुत अच्छा। तो भाई कौड़ी लगे न दाम, बोल कड़ा कर राजा राम, कुछ खर्चा भी नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं हुई, 2-4 लोग कुआं को शुद्ध कर डाले, कोई भंडारा की जरूरत नहीं पड़ी। ये है बुद्धिमानी का काम। तो संत सदैव से बचाते रहे लोगों को, सब प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, सुखी बनाते रहे। लेकिन लोगों ने संतों की कीमत सोचा कि क्योंकि फ्री कमाल सेत का चंदन, जय रघुनंदन। तो अभी कोई जब खर्चा पड़ता है, भाई वहाँ गई, इतना 5,000 का टिकट लगा केवल सत्संग उस धर्मशाला में प्रवेश करने के लिए। अमुक महात्मा के यहाँ गए और बेड बुकिंग किए, 2,000 रुपया तो 1 रात का सोने का लगा। बहुत बड़े महात्मा हैं भाई। और वहाँ फिर खाने के लिए हमको टोकन लेना पड़ा, 500 रुपये का तो 1 टाइम का टोकन है। बहुत बड़े महात्मा है भाई। तो अब जहाँ फ्री फंड मिल रहा है, लो भाई महात्मा भी आकर अपने हाथ से चला रहे हैं, भगत जी खाइए, भक्तराज खाइए, महात्मा जी आइए भगवान। वहाँ कहते हैं अरे महात्मा तो साधारण है। तो भाई वही है जहाँ फ्री फंड, संत फ्री फंड सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तो नहीं, सीधी सादी साफ बात में लोग नहीं, जब घुमा करके झांसा दे करके फंसा लेते हैं और ठग लेते हैं, तब कहते हैं हाँ महात्मा बड़े सिद्ध हैं। सिद्ध नहीं हैं, विवेकी उन्हें गिद्ध कहते हैं। गिद्ध बहुत ऊपर रहता है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ रहती? गंदगी में। देखने में बड़े वो लगते हैं, ठाट बाट से सिद्ध पुरुष लगते हैं, लेकिन उनकी निगाह कहाँ, सोच कहाँ है? आपके कहाँ पर सोच है? तो इसीलिए होशियार बनना है भाई। मानव जीवन मिला है तो ठगाने के लिए नहीं, ना तो ठगने के लिए। न ठगो न ठगाओ, इतना तो बन ही जाना चाहिए हम सबको समझदार कि न ठगे न ठगाएं, ना किसी को दुख दें और दुख न पावें। इतना भोले ना बन जाएं कि हमको लोग
खा जाएं, परेशान कर डालें। इसलिए विवेकी बन करके सद्गुरु कबीर के संदेशों में हम सब चलें और शुद्ध पवित्र जीवन जिएं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और सभा को समाप्त करता हूं।